बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और आज का हमारा लेक्चर बायोकेमिस्ट्री का है और टॉपिक हमारा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसको कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दो मोनोसेक्राइड का आपस में मिलना बाय 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बाय 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बाय 1,2 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज is known as is that we will study today. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की डेफिनेशन क्या है? When hydroxyl group on anomeric carbon of one monosaccharide reacts with the hydroxyl group of another monosaccharide, it forms a linkage known as glycosidic linkage. आपको जैसे पता है कि मोनोसेक्राइड जितने भी होते हैं उसमें एक एनोमेरिक कार्बन होता है। एनोमेरिक कार्बन वो वाला कार्बन होता है जिस पे एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप हो। जैसे कि आपको पता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एक्टिव ग्रुप होता है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो वो हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होगा। तो इसका मतलब है जो कार्बन अगर एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन नंबर 1 पे जो कार्बन होगा उसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। और जो सा फ्रुक्टोज है वो होता है कीटो। तो कीटो में कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ पे होता है? कार्बन नंबर 2 पे। तो उसका एनोमेरिक जो सा कार्बन होगा वो कार्बन नंबर 2 होगा। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये होता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन पे लगा होता है वो OH ग्रुप दूसरे मोनोसेक्राइड के OH ग्रुप के साथ बाइंड करता है। बाइंड करने से क्या होता है कि वो वाटर रिलीज़ होता है और ऑक्सीजन अकेली वहाँ पे रह जाती है। जब ऑक्सीजन अकेली वहाँ पे रह जाती है तो वो ऑक्सीजन दोनों मोनोसेक्राइड को आपस में जोड़ देती है और इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। Here you can see that this one is a glucose molecule and this one is a fructose molecule. As you guys know that the OH group here is on carbon number 1. This is aldehyde group, so on glucose the OH group is on anomeric carbon number 1. And here you can see the fructose is a ketone, so the anomeric carbon here is carbon number 2. So what will happen? The OH group of this glucose molecule will bind with the OH group of the fructose molecule. When this will happen, the OH group and H2O will release and the oxygen will remain behind. This oxygen will bind the both monosaccharide with each other and result in a linkage known as ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसमें कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा? इसमें कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोज आर बाइंडिंग टुगेदर बाय ऑन ऑक्सीजन बाय अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो द लिंकेज हेयर विल बी 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आपको आसान लफ्ज़ों में कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 1 पे जो OH ग्रुप होगा वो फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 के OH ग्रुप से बाइंड करेगा। जब दो OH ग्रुप आपस में बाइंड होंगे तो क्या होगा? वाटर रिलीज़ होगा और ऑक्सीजन सिर्फ रह जाएगी। वो ऑक्सीजन जो सी होगी वो दोनों मोनोसेक्राइड, ये एक मोनोसेक्राइड है और ये एक मोनोसेक्राइड है, इन दोनों मोनोसेक्राइड को आपस में जोड़ देगी और 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। 2 हमने इसलिए कहा है क्योंकि इसका कार्बन नंबर 1 है और इसका कार्बन नंबर 2 है, तो इसलिए ये 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में मिलते हैं, दो मोनोसेक्राइड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? डाइसेक्राइड। तो स्पेसिफिकली अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलते हैं तो जो डाइसेक्राइड बनता है उसका नाम होता है सुक्रोज। The next slide here is this is a glucose molecule and this one is another glucose molecule. आप देख सकते हैं ये कार्बन नंबर 1 है, आप देख सकते हैं ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये 4, ये 5 and 6. Similarly, this is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3, this is carbon number 4 and this is carbon number 5 and this is carbon number 6. सो ग्लाइकोसिडिक क्या लिंकेज क्या होता है कि एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप एक दूसरे मोनोसेक्राइड के OH ग्रुप से बाइंड करता है। जब ऐसा होता है तो वाटर रिलीज़ होता है और ऑक्सीजन सिर्फ रह जाती है।
तो जब ऑक्सीजन सिर्फ रह जाएगी ये वाटर रिलीज़ होगा, और जब ऑक्सीजन सिर्फ रह जाएगी तो वो ऑक्सीजन इन दोनों मोनोसेक्राइड को आपस में जोड़ देगी। तो अब क्या होगा, अब आप देख सकते हैं कि इसका OH ग्रुप ये है और इसका OH ग्रुप ये है। तो ग्लूकोज का जो सा कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप है वो दूसरे ग्लूकोज के OH ग्रुप जो कार्बन नंबर किधर है 4 पे है उससे बाइंड करेगा। ये देखें OH ग्रुप और ये एक OH ग्रुप, जब ये दोनों बाइंड करेंगे आपस में तो क्या होगा, वाटर रिलीज़ हो जाएगा। जब वाटर रिलीज़ हो जाएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, O रह जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये जो सी ऑक्सीजन है ये इस मोनोसेक्राइड को और इस मोनोसेक्राइड को आपस में जोड़ देगी, और जो लिंकेज बनेगा उसको हम लिंकेज को क्या कहेंगे, उस लिंकेज को हम कहेंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको हमने 1,4 क्यों कहा है, क्योंकि इसका कार्बन नंबर 1 है और इसका कार्बन नंबर 4 है, इसलिए इसको हमने कहा है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जबकि अगर फ्रुक्टोज यहाँ पे होता तो उसका कार्बन नंबर 2 था, इसलिए तब हमने कहा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो क्या होगा, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज से मिलता है तो क्या बनता है, माल्टोज। ये ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, ये दूसरा मोनोसेक्राइड है, दो मोनोसेक्राइड, एक मोनोसेक्राइड जब दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ मिलता है तो क्या बनता है, डाइसेक्राइड। और जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं तो उस डाइसेक्राइड को हम कहते हैं माल्टोज। तो ये है नेक्स्ट स्लाइड, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग की एक और एग्जांपल है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये OH ग्रुप इस यहाँ से आया है कार्बन नंबर 1 से, और ये OH ग्रुप यहाँ से आया है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हुआ, ये OH ग्रुप इस OH ग्रुप के साथ बाइंड किया और क्या हुआ, वाटर बन गया और ऑक्सीजन वहाँ पे रिमेनिंग रह गया। तो ये ऑक्सीजन ये वाटर बन गया, आप देख सकते हैं। ये जब वाटर बन गया तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन रह गया था उस ऑक्सीजन ने इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को और इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ दिया। तब ये जोड़ दिया तो ये कार्बन नंबर 1 से OH ग्रुप निकला था और इसके कार्बन नंबर 4 से OH ग्रुप निकला था। तो जो लिंकेज आपस में बना वो कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान बना। तो इसीलिए इस लिंकेज को हमने कहा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसकी एक और बात कि जब ये भी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये भी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं तो जो डाइसेक्राइड बनता है उसको हम कहते हैं माल्टोज। ये आगे फर्दर एग्जांपल दी हुई है डाइसेक्राइड की कि कैसे लिंकेज हो रहा है। आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है। तो जब ये कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना, यहाँ से OH ग्रुप आया, यहाँ से भी OH ग्रुप आया। जब यहाँ से OH ग्रुप आया तो वाटर रिलीज़ हो गया। वाटर रिलीज़ होने से क्या हुआ, वो ऑक्सीजन सिर्फ रह गई। ऑक्सीजन जब रह गई वो उन्होंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो जो रिजल्ट प्रोडक्ट आया वो बन गया माल्टोज। अगली जो सी है ये है लैक्टोज। लैक्टोज कैसे बनता है, लैक्टोज बनता है जी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। लैक्टोज भी क्या है, डाइसेक्राइड है। ये ग्लूकोज और किससे बनता है, ग्लैक्टोज से बनता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का फ़र्क सिर्फ ये है कि उसका जो सा OH जो ग्लूकोज होता है, ये है ग्लूकोज का फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल, इसका OH ग्रुप नीचे वाली साइड पे होता है कार्बन नंबर 4 पे। लेकिन ग्लैक्टोज का जो OH ग्रुप है कार्बन नंबर 4 पे वो ऊपर वाली साइड पे होता है। सिर्फ ये इसका फ़र्क है और इसका कोई फ़र्क नहीं है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कार्बन नंबर है 4, ये कार्बन नंबर 4 पे OH ग्रुप ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है। अगर ऊपर वाली साइड पे होगा तो ये ग्लैक्टोज होगा, और अगर OH ग्रुप ये कार्बन नंबर कौन सा है 4 है, और अगर इसके कार्बन नंबर नीचे वाली साइड पे होगा तो ये होगा ग्लूकोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, इसमें OH ग्रुप कार्बन नंबर 4 पे नीचे वाली साइड पे है, और ये ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल है, इसके OH ग्रुप जो सा है वो ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है। तो जब एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में मिलता है H2O रिलीज़ होता है और ऑक्सीजन सिर्फ रह जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन रह जाएगा तो कौन सा लिंकेज बनेगा, इसका कार्बन नंबर 1 था, ये आप देख सकते हैं कि इसका कार्बन नंबर 1 है, इसका कार्बन नंबर 4 है, तो इसमें भी लिंकेज कौन सा बनेगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये किधर पाई जाती है, फाउंड इन मिल्क ऑफ मैमल्स, और इसीलिए हम ग्लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं।
ठीक हो गया। अगली है सुक्रोज। सुक्रोज कैसे बनता है? सुक्रोज मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों बनता है? क्योंकि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 होता है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो वाटर रिलीज होता है और ऑक्सीजन रिमेन बिहाइंड, एंड दैट oxygen will bind the glucose and fructose molecule, resulting in what? Resulting in sucrose। ये आपको समझ लग गई कि कैसे सुक्रोज का मॉलिक्यूल बन गया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या होता है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के साथ मिला, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना, और क्या रिजल्ट प्रोडक्ट बना? माल्टोज। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल्स के साथ मिला, वाटर रिलीज हुआ, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया, और जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं लैक्टोज। एंड द अदर वन इज़ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाइंड विद अनदर फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल by 1,2 glycosidic linkage, resulting in what? Sucrose। This is the next slide, and here you can see this is a polysaccharide. Starch is a polysaccharide. Starch has two types. The one is amylose. This is amylose, and the other one is amylopectin. This one is amylose and this one is amylopectin. As you can see here, this is a glucose molecule, this is a glucose molecule, and this is a glucose molecule। आपको पता है कि जो स्टार्च होती है वो पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड में हमेशा जो मोनोसेकेराइड होंगे उनकी तादाद 9 से ज़्यादा होगी, यानी 9 से ज़्यादा तादाद के मोनोसेकेराइड आपस में मिलेंगे तो ही, आपको पता है कि जब 9 मोनोसेकेराइड होंगे तब मिलेंगे। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और ये भी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इसमें हमने ब्रैकेट लगा दी है, यहाँ पे लगा दिया है n। n का मतलब है इज़ ग्रेटर देन 7। n इज़ ग्रेटर देन 7। जब ग्रेटर देन 7 होगा, यानी अगर ये इसका मतलब है n, यानी यहाँ पे 7 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं या 7 से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 10 हैं, तो एक ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, कितने हो गए? 11। तो जब 11 मॉलिक्यूल हो जाते हैं ग्लूकोज के तो वो पॉलीसेकेराइड बन जाता है। पॉलीसेकेराइड में सबसे जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो होता है अमाइलोज का। ठीक हो गया, अमाइलोज। अगर अगली उसकी एग्जांपल है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जो सी होती है वो भी इसी तरह की होती है, उसमें स्ट्रेट चेन होते हैं और उसमें ब्रांचिंग भी हुई होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च की तो आप सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो स्टार्च होती है वो होती है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड आगे फर्दर 2 टाइप्स में होती है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होती है वो स्ट्रेट चेन होती है, जिस तरह ये है, ये आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन, कोई इसमें कर्व नहीं है। जब ये स्ट्रेट चेन होगी तो इसमें लिंकेज सिर्फ होगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये 1,4 है, ये भी 1,4 है, ये 1,4 से आपस में जुड़े हुए हैं। जबकि अमाइलोपेक्टिन जो सी है वो स्ट्रेट चेन भी है और कम्प्लेक्स ब्रांचेस भी हैं। अब आप यह देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट चेन जा रही है और यहाँ से ये क्या निकला है? ब्रांच। और ये क्या निकली है? ब्रांच। जो स्ट्रेट चेन होगी सीधी इस तरह, इसमें कौन सा लिंकेज है? 1,4। ये भी 1,4, ये भी 1,4। लेकिन जब ब्रांचिंग होगी तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। 1,6 क्यों होगा आपको ये बताता हूँ। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये कार्बन नंबर 6 है। तो ये 6 कार्बन का OH ग्रुप 1 कार्बन के साथ बाइंड कर रहा है, तो इसलिए इसकी ब्रांच बन गई है। तो ये आपस में ब्रांचेस जब बनेगी, ब्रांच हमेशा होगी 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये नेक्स्ट स्लाइड है। स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जो स्टार्च होती है वो हमेशा, अब आपको एक और चीज़ बता दूं मैं कि स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, लेकिन वो हमेशा किससे बनी होती है? ग्लूकोज। ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। यानी जब अगर हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे तो एंड प्रोडक्ट जो सा होगा वो हमेशा ग्लूकोज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें फ्रुक्टोज बन जाए या ग्लैक्टोज बन जाए।
ठीक है, ये है स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर दैट आर ज्वाइंड बाय अ 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. द नंबर ऑफ 1,4 and 1,6 रेफर टू द कार्बन नंबर ऑफ द टू रेसिड्यू दैट हैव जॉइंड टू फॉर्म द बॉन्ड एंड इज रिटन इन फिगर. अमाइलोज स्टार्च फॉर्म अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ये आपको बता दिया कि जो अमाइलोज होती है उसमें अनब्रांच होती है, यानी वो सिंपल ओनली 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा. वेयर एज अमाइलोपेक्टिन ब्रांच होती है, ब्रांच में 1,4,6 जो ब्रांचिंग होती है वो 1,6 से जुड़ी होती है, लेकिन जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपस में जुड़ा होता है. ये एक और एग्जांपल है, ये आपको सिंपल करके मैं बता देता हूँ कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ये आपस में स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं. ये स्ट्रेट चेन में किससे जुड़े हुए हैं? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया अमाइलोज का. ये अब स्ट्रक्चर है किसका? जो ब्रांचिंग है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज, ये आपस में स्ट्रेट चेन जुड़े हुए हैं. जो स्ट्रेट चेन जुड़े हुए हैं वो उनमें लिंकेज होगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. जबकि जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये देखें, ये वाला ये आपस में जो जुड़े हुए हैं, ये कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 से आपस में जुड़े हुए हैं. तो इनमें जो ब्रांच बनी उसका लिंकेज क्या हुआ? उसका लिंकेज हुआ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. और इस स्टार्च को हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन. आगे है ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, और इसमें भी ये भी उसका स्ट्रक्चर भी दो तरह का हो सकता है. या फिर ये सिंपल हो सकता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, या इसका हो सकता है ब्रांच. जो सिंपल होगा ये आप देख सकते हैं कि L14 इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 4 आपस में मिले, वाटर बना और ऑक्सीजन आपस में जोड़ दिया, ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया. ये भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया. लेकिन कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज कार्बन नंबर 6. इसका 6 का OH जो ग्रुप होगा वो इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 के OH ग्रुप से बाइंड करेगा, वाटर रिलीज होगा, ऑक्सीजन रह जाएगी, और ये ऑक्सीजन आपस में इन दोनों को जोड़ देगी. जब ये जोड़ देगी तो एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया. ये आप ऑक्सीजन, अब आपको आसान अल्फाज में इसका कार्बन नंबर, इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 आपस में OH ग्रुप शेयर करेंगे, जिससे वो वाटर रिलीज़ होगा और वाटर ऑक्सीजन रह जाएगी. ये वो ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे को जोड़ देगी और लिंकेज बन जाएगा 1,6. ये भी आगे उन्होंने बताया हुआ है. ग्लाइकोजन अ ब्रांच इन होमोपॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ अ डी ग्लूकोज लिंक्ड बाय अल्फा-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ये अल्फा-4 1,4 ग्लाइकोसिडिक, इसका कार्बन नंबर 1 है, इसका कार्बन नंबर 4 है, ये आपस में मिले और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया. लेकिन अगर इन्होंने ब्रांच बनानी है तो इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 6 OH ग्रुप आपस में शेयर करेगा और क्या बना देगा? 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अब आपको एक और बात बता दूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्लाइकोजन होता है उसमें जो सी ब्रांच आती है वो हमेशा 8 से 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बाद आती है. और एक और बात कि ये होमोपॉलीसेकेराइड है. अगर हम ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल को फर्दर तोड़ेंगे तो सिर्फ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें फ्रुक्टोज मिल जाए. ठीक हो गया. अब आप ये बता देता हूँ, ये सारे क्या हैं? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं. ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ये है ब्रांच. तो ये जो आपस में सीधे इस तरह जुड़े हुए हैं ना, ये है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. लेकिन ये जो ब्रांच है, जो ग्रीन कलर आपस में जुड़ा हुआ है, ये ग्रीन कलर ग्रे कलर के साथ जुड़ा है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जुड़ा है. इसी तरह यहाँ भी, इसी तरह यहाँ भी, इसी तरह यहाँ भी, इसी तरह यहाँ भी, ये सारे 1,6 से हैं. लेकिन जो स्ट्रेट हैं इस तरह, ये किससे जुड़े हैं? ये जुड़े हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ. थैंक यू वेरी मच. और आज का हमारा बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक ये वाला पूरा हो गया है आपका. अब आज का जो काम है वो ये है कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, स्ट्रक्चर ऑफ 3 डाइसेक्राइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ 5 मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर आपने ड्रा करके व्हाट्सएप ग्रुप में जो बायोकेमिस्ट्री का है उसमें मुझे सेंड करना है. थैंक यू वेरी मच.